तो प्राचीन काल में जैसा ऋषि मुनि सिद्ध और गंधर्व, जो सिद्ध कुंडलिनी जागृति करके जिन्होंने सहस्त्रार्थ को पार कर लिया है, ऐसे सिद्ध लोक और गंधर्व ये सब कैलाश पर, शिव जी जब कैलाश के ऊपर बैठता है तो पार्वती उनके साथ, फिर नंदी भृंगी श्रृंगी चंडीश्वर उनका जो मरुगण है शिवगण, तो उनका सेवा के लिए तत्पर रहता है, भैरव काली। उसके बाद पहला उनका शिवगण, शिवगण के बाद सिद्धगण, फिर सिद्धगण के बाद गंधर्व, गंधर्व के बाद कौन ऋषि और मुनि, तो ऐसा सब बैठ जाते हैं साधु संत उनका दर्शन के लिए। तो ये कैलाश शिखर के ऊपर सिद्ध गंधर्व सेविते तत्रा कल्पालता पुष्प सुंदर है। तो कैलाश शिखर के ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठा है शिव जी और फूलों से सजा है सब अत्यंत सुंदर, और व्याघ्र चर्म के ऊपर समासीन है, तो बैठ गया। और उनको पूजने वाले कौन कौन हैं, तो शुकादि है मुनि है, तो शुकादि मुनि वंदिता बोधयंतम परम तत्वम। तो मध्य मुनिगण क्वचितः प्रणाम वदनम शाश्वत नमस्कुर्यन्त मदरात दृष्टवम विस्मयापन्न पार्वती परिपृच्छति। तो पार्वती जी बैठ गए, सब ऋषि गंधर्व मुनि सब वंदन करके बैठ गए, और पार्वती जी ने प्रश्न किया, किससे, शिव जी। तो पार्वती माता जगन माता, तो उन्होंने प्रत्येक, शिव जो है ना मौन है, शिव निर्गुण है, पार्वती सगुण है, शिव अकर्ता है, पार्वती करता है, वो मन है और ये बुद्धि है आलोचना करने वाला। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी ध्यान में मग्न है और अर्धांगिनी होने के कारण वामांग में बैठ गया, और देखा सिद्ध लोक गंधर्व और शिवगण ऋषि मुनि सब पूजा कर कर नमस्कार कर कर बैठ गया है। तो शांत चित्त है कैलाश। तो देखने के बाद पार्वती वाचहा, तो उन्होंने चुप नहीं रहा कि इस संदर्भ को, इस माहौल को और सुंदर करने के लिए जगन माता ने, पार्वती ने भगवान शिव को नमस्कार किया। ओम नमो देव देवेशा परत्पर जगत गुरो त्वं नमस्कुर्येत भक्ताय सुरासुरा नरा सदः। हे परमेश्वर, हे ओंकार स्वरूप नमो देवा, आप देवादिदेव है। ओम नमो देव देवेशः, तो ये महादेव आप कौन है, ओंकार स्वरूप, ओंकार का अर्थ देव और देवादियों का देव महादेव, और श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ आप जगत गुरु है। क्यों जगत गुरु, पहला शिव ही दक्षिणामूर्ति के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती से विवाह नहीं किया तब ब्रह्मचारी के रूप में है उन्होंने। तो पहला गुरु जो है वेद का प्रतिपादन करने वाला, वेद पुराण शास्त्र जितना भी आगम है उन सब को बताया हुआ ऋषि मुनियों को, तो वो है दक्षिणामूर्ति। और उन्होंने कैसा बताया, उन्होंने शिष्य वृद्धा, तो उन्होंने कैसा बताया शिष्यों को मालूम है, मौनम व्याख्यानम शिष्यस्त चिन्ह संशय गुरु युवा वृद्ध शिष्य। तो उनका जो शिष्य था वृद्ध था और ये युवावस्था में था। शिव जी, शिव जो है दक्षिणामूर्ति के रूप में युवावस्था में, और शिष्य वृद्ध है, सब संशय लेकर आया और वो ध्यान मग्न था। शिव जी चिन्मया मुद्र लेकर ध्यान कर रहा था, समाधि में था। ये सब पूछने के लिए आया, उनको देखकर शांत हो गया, उनका जितना भी संशय है निराकरण हो गया बिन पूछे। मौन व्याख्यानाम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। तो एक ऐसा बिना पूछे ही उत्तर मिल गया, एक ऐसा। तो अभी क्रिकेट खेलता है ना कोई, तो क्रिकेट खेलने वाला जब आउट होता है अंपायर ऐसे ऊपर हाथ दिखाता है, उसका अर्थ क्या है, उत्तर मिल गया। ऐसा ही जितना भी संशय लेकर आया था शिष्य, उनका मौन व्याख्यान शिष्यस्तु चिन्ह संशय, तो उनको निवारण किया। इसके लिए देवादिदेव श्रेष्ठ जगत गुरु, तो आप पहला जगत गुरु है, तो आपको प्रणाम हो देव।
दानव और मानव सब आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर सिद्ध लोग हैं, यहाँ पर गंधर्व लोग हैं, और यहाँ पर ऋषि है, मुनि हैं, और शिवगण हैं, देवता, यक्ष, किन्नर, मानव, दैत्य, पिशाची, राक्षस सब है आपका शिष्य, आप सबका है। तो इसके लिए ये सब आपको प्रणाम करते हैं। तो आप क्या करें, तो आगे बोला है, विधि विष्णुर महेंद्र अर्ध्य कुलम सदा भवान नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्कार श्रेय किलः। तो ये आप जो है परब्रह्म हैं, आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य है। आपको केवल एक ही नहीं, मैं पार्वती या आपके शिष्य लोग ही नमस्कार नहीं करते, आपको ब्रह्मा भी नमस्कार करता है, विष्णु भी, इंद्र भी, चंद्र भी, सब आपको नमस्कार करता है। आप नमस्कार के योग्य है। अगर जो समाज में कुछ किसी को देखकर अगर नमस्कार करने को भाव नहीं होता है, भावना नहीं आता है, समझना चाहिए वो समाज डूब रहा है, जा रहे हो डूबने में। किसी में तो त्याग रहेगा, ज्ञान रहेगा, भक्ति श्रद्धा तो तपस्या रहेगा, उनको देखकर झुकने का मन नहीं होता है, तो समझना चाहिए अज्ञान, मूढ़ता, अहंकार उसके अंदर भरा है, तो उसके लिए वो नमस्कार नहीं करेगा। भूमि पर मातृदेव, उनसे बड़ा कौन है उपकार करने वाला, गुरु से बड़ा कौन है। और उनको देखकर अगर नमस्कार करने का भाव नहीं है, तो समझना चाहिए वो समाज हो, देश हो, भूमि हो, डूब जाएगा। डूबे का अर्थ क्या है, अज्ञान से भर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला, आप तो नमस्कार के योग्य है शिव, आपको ब्रह्मा भी नमस्कार करता है, विष्णु भी करता है, इंद्र देवताओं का राजा भी आपको नमस्कार करता है, दानव भी करते हैं, और भूत प्रेत भी आपको नमस्कार करता है। तो आप मानव भी नमस्कार करता है आपको, देव दानव मानव इन सब से आप नमस्कार करके लेता है, नमस्कार के आश्रय रूप होने के कारण। और आप एक ही है नमस्कार का आश्रय, आपको नमस्कार किया तो समझो तो उनका आश्रय, उनका कृपा मिल जाता है। तो इसके लिए पार्वती जी ने बार बार नमस्कार किया, नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किलः। तो बार बार नमस्कार किया कि ये प्रभु नमस्कार करते हैं आपको, इंद्र ब्रह्मा विष्णु देवता दानव मानव सब, तो हम भी नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करके आपसे एक प्रश्न करते हैं, क्या भगवान सर्वधर्मज्ञ व्रतानमृतनायकम ब्रूयी मे कृपाय शंभो गुरुमात्म्यमुत्तमाम। ते शंभो ये शुभम करोति इति शंभो, शम यानी सुख देने वाला, शंकरः तो शम का अर्थ क्या है, सुख, तो उनको सुख देता है। शंभो इतना बोलने से सुख हो जाता है, वो कल्याण हो जाता है। सुखम भवती थी शंभो, जहाँ पर शंभो सब बोलने से मन प्रसन्न होता है, और वहाँ पर जो भी विघ्न है वो निवारण होता है। इसके लिए उनका नाम हरा हरा, हरने वाला, नाश करने वाला, किसका, दुख का, अज्ञान का, मूढ़ता का, अहंकार का नाश करता है। इसके लिए हरा हरा महादेव लास्ट में बोला जाता है। तो ये भगवान सर्वधर्मज्ञ, आप सब धर्मों को जानने वाले हैं भगवान, सर्वधर्म का ज्ञाता है आपको, कोई धर्म आपसे छुपा नहीं है। और पहला आप धर्म का व्याख्यान समझो, धर्मधारेति थी धर्म, धर्म यानी जीवन, धर्म यानी विधि नहीं, धर्म कोई है विधि और कोई जात या कोई समाज नहीं। धर्म का अर्थ क्या है, धर्मधारेति, इसके लिए मनुश्रुति में वेदों में धर्म रक्षति रक्षिता धर्मांतारति अंतारम। तो इसका अर्थ क्या है, धर्म में सब है, वो भगवान रहने दो, कोई भी धर्म में सब है। कैसा, आपका शरीर जब जन्म लेता है, आपको आँख दिखाई देने वाला, आँख से देखते हैं आप, कान से सुनते हैं, तो श्वास लेते हैं, चलना फिरना। अगर इसका धर्म है, ये आँख ने धर्म एक धारणा की है, किसको धारणा की है, दृष्टि को। आँख का धर्म क्या है, देखना, दिखाई देना, दिखा देना, सबको दिखाई देता है, सबको दिखाता है, उसका नाम है धर्म। कान सुनता है,
अगर आँख ने अपना धर्म छोड़ दिया तो उसको अंधा बोला जाता है। तो धर्म को कोई छोड़ के रह नहीं सकता है, वो चाहे कोई भी हो, नास्तिक जगत में नहीं है। आस्तिक का अर्थ क्या है? मानना किसको? अपने को। आस्तिक अर्थ के मानना किसको? अपने को, अपना स्वरूप को मानना। आस्तिक ईश्वर को मानना अलग है। आप वेद पुराण दीक्षा लेने के बाद, वेद शास्त्र पुराण पढ़ने के बाद, अभी तो अनेक गुरु है, अनेक गुरु है, अनेक सांप्रदाय, तो उनको जो अच्छा लगता है उसमें जाता है। तो धर्म का अर्थ क्या है कि धारणा, आँख ने जो धारणा किया है दृष्टि को, अगर दृष्टि चला गया तो आँख रहकर भी निष्प्रयोजन है, उसका धर्म छोड़ दिया। धर्म को छोड़े तो नाश होता है, इसके लिए धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म अंतारति अंतारम। आपने वृक्ष का रक्षण किया तो वृक्ष पलेगा, फूलेगा, आपको फल देगा, छाया देगा, आपको उपयोग होगा। अगर आपने उसको नाश किया, काट दिया, तो फल नहीं, फूल नहीं, छाया नहीं, कुछ भी नहीं। आँख का रक्षण नहीं किया तो आँख जाएगा ना, कान का रक्षण नहीं तो कान जाएगा ना। ऐसा कौन है धर्म का रक्षण नहीं करता है? ईश्वर को निर्गुण निराकार वो है क्या स्वर्ग में, नरक में, या ईश्वर कैलाश में, क्या वैकुंठ में, भूलोक में, क्या भूलोक में, वो बाद में। पहले धर्म का अर्थ क्या है? आस्तिकत्व। आस्तिकत्व यानी भाव, भाव यानी मानना किसको? अपने को, अपने को मानना। अभी देखो एक नास्तिक है, तो घर में अकेला बैठा है, घर बंद करके, कोई आके बोला अरे द्वार खोलो, वो बोलेगे कोई नहीं है। कोई नहीं कैसा बताया? कोई नहीं है बोलने वाला कोई है। तो ऐसा ये ईश्वर सर्वोपरि सब में है, वो चैतन्य के रूप में है। कोई निर्गुण मानता है, अपन दीक्षा ले इसके लिए निर्गुण को मानता है, कोई सगुण को मानता है, कोई भक्तिवान है तो अपना राम को, कोई कृष्ण को, अनेक मतलब एक ही अनेक के रूप में है, तो उसके लिए वो भक्ति है। अनेक एक में देखना ज्ञान है, और अनेक एक में दिख गया उसको भेद नहीं आता है, दुख चला जाता है, भवरोग से मुक्त हो जाता है। और एक को अनेक में देखता है तो भक्त बनता है, वो पूजा पाठ यज्ञ याग वो सब करेगा। ठीक है, सत्कार्य करने तो अच्छा है ना, तो बुरा नहीं कर रहे ना। सत्कार्य करना पाप है, पूजा पाठ करना, और पूजा पाठ के लिए आमंत्रण देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, याचना करना पड़ता है। ये पिक्चर बनाने वाला याचना करते हैं नहीं, हीरो हीरोइन उन लोग थिएटर में जब लग गया, उन लोग पिक्चर के लिए पैसा लेता है, नाम कीर्ति, और वो कुछ भी करने दो उनको वाह वाह करने वाला, स्तुति करने वाला लोग है। और वो थिएटर में जाकर पैसा देकर देखता है, तो इतना बड़ा भक्त लोग है। और ध्यान के लिए बोलेगा बुलाया नहीं स्वामी ने, आमंत्रण आया नहीं, और किधर है पता नहीं प्रवचन। मूढ़ता देखो, अभिमान, अहंकार। अध्यात्म में अहंकार क्यों आ रहा है आपको? तो गलत चीज में अहंकार आना चाहिए। अध्यात्म में अहंकार है, जहाँ का अहंकार मिटने के लिए आया है, मिटाने के लिए आया है, जानने के लिए आया है, मगर वहाँ पर तो अहंकार बढ़ रहा है। प्रत्येक ज्ञानी में अहंकार, भजन करने वाला अपना अलग, पूजा करने वाला अलग। तो ये सब जो है, पार्वती पूछा ये धर्म सर्वधर्मज्ञ, अब सब धर्म को जानता है। तो धर्म का अर्थ क्या है? कोई जाति विधि विधान नहीं। धर्म यानी आस्तिकत्व, धर्म यानी प्राण, धर्म यानी जीना, धर्म यानी चलना। धर्माचरते आचरतम, धर्म को बोला आचरण करो, बोलो मत। तो 6 नियम बताए शास्त्रों में। क्या पहला नियम बोला है? क्या? धर्म के ऊपर चलो, उन्होंने बोला है। तो दूसरा, मातृदेवो पितृदेवो आचार्य अतिथि धर्माचरा सत्यम वदहा, ये 6 बोला है उन्होंने। धर्माचरा और सत्य बोलो, असत्य कभी मत बोलो। और असत्य से क्या मिलने वाला है? बोल के किधर जाएगा? असत्य, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से ज्ञानी, आत्मज्ञानी नहीं होता है। सत्य बोलने वाला किसी से डरता नहीं, और सत्य कभी मरता नहीं। सत्य ही शाश्वत है, बाकी अशाश्वत है। इसके लिए वेद नियम बना है। पहला धर्माचरति, सत्यम वदा धर्माचर,
और 4 लोग को देवता तुल्य मानो, मातृ को, पिता को और अतिथि को। बोल के आने वाला अतिथि नहीं, अतिथि का अतिथि यानी निर्धारित किया है। बिन बोले जो आता है उसको ईश्वर तुल्य माना है, जिसका कोई संबंध नहीं, कोई भी नहीं, बिना पूछा आया है, साधु के रूप में या वृद्ध के रूप में, स्त्री के रूप में, बालक के रूप में है, तो अच्छा व्यक्ति है, तो उसका अति सत्कार करने से देवता को वो सब पहुँच जाता है, उसको सुख मिलता है, आतिथ्य। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, 6 गुण होना चाहिए, किसमें? मनुष्यों में। धर्माचरा सत्यम वद मातृ पितृ आचार्य अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर ये है, पार्वती बोले आपसे बड़ा कौन है? सर्व धर्मज्ञ, सब धर्म को जानने वाला, सब व्रत को जानने वाला, व्रतों का नियम जानने वाला, व्रतों का नायक। आप कई व्रत करता है, 16 सोमवार, और श्रावण मास में ही शिव जी का सोमवार किया जाता है। कि श्रावण मास शिव प्रिय है, इस किसके लिए प्रिय है? कि श्रावण मास में विष्णु का जन्म है, तो विष्णु उनको प्रिय है। तो श्रावण मास में सोमवार के दिन, तो जो सोमवार शिवाभिषेक या शिव का नाम स्मरण करता है, तो उसे 7 जन्म का पाप मिटता है, और मंत्र जाप करने से सिद्धि मिलता है, और अनेक पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रावण में, श्रावण सोमवार, श्रावण मास शिव को प्रिय है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में सोमवार, और सोमवार में प्रदोष काले नहा, सायंकाल 5:30 से 6:30 बजे रुद्राभिषेक जो करेगा उसे अनेक सिद्धि मिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पार्वती क्या बोला है? भगवान सर्व धर्मज्ञ व्रतानाम व्रतनायकम, आप जो है व्रताधिपति है, आपका व्रत करता है, आप सर्वधर्म को जानने वाले शंभो, सब व्रतों में श्रेष्ठ है आपका व्रत। आपका व्रत करने से दारिद्र्य निवारण होता है, रोग नाश होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है, वैराग्य, लाभ में वैराग्य देता है। तो इसके लिए ये ज्ञान देवता कौन है? शिव जी। तो वैराग्य मूर्ति, ब्रूहि में कृपा ये शंभो गुरु महात्म्यम उत्तमाम। तो ये गुरु महात्म्य क्या है? ये उत्तम है, सुना है मैंने, आपने बताया नहीं, आपने अनेक तंत्र मंत्र यंत्र सब बताया, पर गुरु महिमा नहीं बताया, गुरु महात्म्य नहीं बताया। ये पुरुषोत्तम, ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम जो गुरु है, उनका महात्म्य कृपा करके मुझे कहिए है। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, स्वयं पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, क्या करके? उन्होंने इति संप्राप्तिदं शाश्वता महादेवो महेश्वर आनंदभरितं स्वन्ते पार्वतीमिदं ब्रूहितः। तो पार्वती, इस प्रकार पार्वती देवी बार बार नमस्कार किया। संप्रार्थिताम, शाश्वान महादेवो, आप शाश्वत है, आप अखंड है, मृत्यु को जीता है आपने। ये महेश्वर आनंद भरित, शिव है ना, आनंद भरित है, शिव को कोई दुख नहीं, कोई उनको कलमश नहीं कर सकता, क्यों? शिव वैराग्य पूर्ण था। तो देवता लोगों ने देव कार्य के लिए उनको कामदेव को बेचकर उनके अंदर प्रवेश कराने का चेष्टा किया, उन्होंने काम को जला दिया। तो काम को जलाने वाला शिव वैराग्य पूर्ण श्री कहाँ पर रहते? पहाड़ों में, कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर तंडा और आरण्य के बीच में लता सुगंध पुष्पों के बीच में रहने वाला वैराग्य। तो ऐसा वैराग्य को पार्वती को शादी करने लगा देवता लोगों, देव कार्य के लिए। तो देवता है ना, ब्रह्मा देव को कुछ काम नहीं है, जो जो राक्षस तपस्या करेगा उनको वर देता है ब्रह्मा। तो वैसा उन्होंने एक वर दिया कि एक राक्षस बोला, अभी ये ब्रह्मदेव, ये देवता लोग है ना, दुष्ट है, देवता लोग में बहुत बड़ा बुद्धि है, तो इन लोग प्रत्येक राक्षस को अनेक रूप में आकर मारा है। तो उसने क्या किया? वर मांगा कि ये शिव जो है ना शादी नहीं करेगा, वैराग्य, गांजा पीता है, कैलाश में रहता है, और ये दूर है स्त्रियों से, तो ये कभी शादी नहीं करे, इसको बच्चा होएगा ना और मारेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया? वर मांगा ब्रह्म से, हे ब्रह्मदेव, शिव का पुत्र मुझे मारना चाहिए। अब ये बहुत लंबा हो गया, शिव कभी शादी करेगा, कभी पुत्र होएगा। तो उन्होंने पार्वती को बोला, तुम तपस्या करो। उन्होंने हजारों सहस्त्र वर्ष तपस्या, फिर शिव प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद बोला, ठीक है, मैं बनेगा पति। फिर देवता लोग को बोला, जाओ मांगो। तो ब्रह्मा विष्णु मैं सब भारती बनकर, उनका सब अतिथि, उनके संबंधी बनकर, उनको कोई माता पिता नहीं है,
कुल नहीं है, गोत्र नहीं है, कौन देगा? काम धंधा नहीं, गांजे पीने वाला, हाँ, सर्प को पहनने वाला, घर नहीं रहने के लिए, तो माता पिता भाई बंधु कोई भी नहीं, सदो जाता कोई नहीं। तो कैसा? तो ये देवता उनका संबंधी बनकर जाकर पार्वती देवी को मांगकर शादी करा। उन वैराग्य, उन्होंने इच्छा नहीं किया, पर पार्वती ने इच्छा किया। इच्छा करके शादी करने के बाद विरोध किया। पिता ने बोले क्या तू, इतना बड़ा बड़ा देवता लोग है, ब्रह्म है, चंद्र, किसी को भी करो, ये क्या है? ये गांजा पीने वाला और ये जटाधारी, विभूति लगाने वाला, सांप पहनने वाला, रुद्राक्ष का पल पहनता है, रहने को घर नहीं, पूछने वाला नहीं, उससे शादी कर। तो पिता का विरोध करके शादी किया। शादी करने के बाद कथा में एक रहस्य है, फिर उनका पिता यज्ञ किया, वो यज्ञ में बुलाया नहीं उनको कि पिता विरोध है ना विवाह, तो बुलाया नहीं। तो ये बोला बेटी है, बोले नहीं मैं जाएगा सो बाहर। तो बोला देख बुलाया नहीं तो जाने क्या, तो गया जी। जीव शिव को मिलने के लिए तपस्या किया, देवता लोग को संबंधी बनाकर अपने को जोड़ लिया शिव से, पार्वती ने। और जब शिव जी ने बोला तो अब एक हो गया, अपन दो नहीं है। अगर जीव शिव से अलग होने के बाद क्या होता है? मरता है। मत बोला उन्होंने, जाने का नहीं। तो जब जीव ने शिव को अलग होकर गया तो दहन हो गया। ऐसा ये प्रत्येक जीव शिव से जब अलग होता है तो दहन होता है, वो इसका अंतरार्थ है। वो कोई भी रहने दो। तो पार्वती ने तपस्या करके मांगा ना, तो आप भी तपस्या करो किसके? ज्ञान का, जीव शिवत्व का बोध होने के लिए गुरु गीता सुनो। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आनंद भरिता, आप आनंद में रहता है, कभी वो दुखी नहीं होता है। शिव जी दुख नहीं उनको, इसके लिए वो शाश्वत है। तो पार्वती मिदम ब्रूहितिम, तो अभी पार्वती जी ने सब प्रश्न करने के बाद गुरु महिमा, गुरु महात्म्य को बताओ, ऐसा शंकर जी से प्रार्थना करने के बाद श्री महादेव वाचहा, अभी देवादिदेव महादेव क्या कहते हैं? ना वक्त्यम विदम देवी राश अतिराश काम, ना कश्यापि पुर प्रोक्ताम तदा भक्तार्थ वदामि ततः। ये पार्वती, ये उमा, महादेव जी ने बोला ये देवी, ये तत्व राशियों का भी राशि है, और ये गुरु गीता सामान्य नहीं है, तो राशियों का भी राशि है, सबसे रहस्यमय विद्या। तो ऐसा रहस्यमय, इसलिए कहना उचित नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति है, गुरु गुणातीत रूपातीत है। उस निर्गुण को सगुण में देखना सबका बस का बात नहीं है। निर्गुण को सगुण में देखना, चलता फिरता देव गुरु, संचारी संता शरणा। तो शरण यानी पंजर, बंधन को मिटाने वाला। जो शिष्य जीव जो है बांध लिया है प्रत्येक गांठ को, हृदय ग्रंथि विच्छेदते है, तो वो संत। तो ऐसे शरणा संत संचार करने वाला, तो उनको देवत्व भाव से देखना सभी को संभव नहीं है। ये शिष्य की वारदा में छूट जाता है, तो उनको देवत्व पता नहीं है। वो गुरु को क्या कहते हैं कि मनुष्य मानना, सामान्य रूप से देखना। तो इसके लिए पार्वती राशि से भी राशि, इसीलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी को मैंने गुरु तत्व या गुरु के बारे में बताया नहीं। आपको अनेक ग्रंथ मैंने सुनाया, 66 ग्रंथ सुनाए, विज्ञान भैरव तंत्र स्वर शास्त्र अनेक ग्रंथ सुनाए, मगर गुरु गीता कभी सुनाया नहीं, किसी को नहीं सुना। तो आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर भी तुम्हारा भक्ति देखकर, तो आपका जो भक्ति देखकर तत् भक्तार्थ वदामि ततः, तो आपका भक्ति देखकर मैं गुरु के बारे में बताऊंगा। ये देवता देखो, बैरागी था, ज्ञानी, तपस्वी,
और जब उनका पत्नी बन गए महादेवी तो शिव भी सुनाए, ब्रह्मा विष्णु भी सबने सुना है स्त्रियों का, तो ये मनुष्य क्यों नहीं सुनेगा। जब अत्रि ऋषि का भार्या अनुसुईया देवी सत्यानुसुईया नाम से प्रचलित था, तो नारद क्या किया, उनके पास गया, माता अनुसुईया तो आप तपस्वी है और आपका पति कौन है, अत्रि ऋषि, तो आप लोगों ने तपस्या किया करके त्रिमूर्ति को जन्म लेने के लिए बोला। अत्रि बोला त्रिमूर्ति मेरा बेटा बने, और माता अनुसुईया बोला विष्णु मेरा बेटा बने। उन्होंने वो तपस्या सिद्ध हुआ है, भगवान लोगों ने वर दिया, अभी कैसा आना है, किसी का बेटा नहीं बन सकता भगवान। तो उन्होंने क्या किया, सत्य अनुसुईया कहा कैसा लीला करना चाहिए, देखो देवता ने नारद को भेजा। तो नारद अनुसुईया देवी के पास गया, वहाँ मेरे को भूख लगा है तो खाना दो। उन्होंने बोला कुछ भी बनाया नहीं, तो पत्थर दिया 4-5 कंकर, तो उन्होंने उसको चना बना कर दिया कि सत्यानुसुईया तपस्वी। तो वो लेकर जाकर त्रिमूर्ति के पत्नियों से नारद जी ने चेष्टा किया। नारद चुगलीखोर नहीं है, नारद है ना संत है, ज्ञानी है, गुरु है, तो मोक्ष देने के लिए अच्छा चेष्टा करता है कि उनको किस तरह से भी देवता उन्मुख करता है, तो मोक्ष का द्वार दिखाता है वो। नारद चुगलीखोर नहीं हो, संत ज्ञानी है, विष्णु का परम भक्त, ब्रह्म का मानसा पुत्र और सनत कुमार का परम शिष्य, वो चुगलीखोर हो सकता है? ब्रह्मचारी नारद। और भक्ति सूत्र जिन्होंने लिखा है नारद, भक्ति में, भक्ति के बारे में अगर पूछना है तो नारद से पूछने का। नारद भक्ति सूत्र, सर्वस्व को त्याग दिया जिन्होंने, ब्रह्म का मानस पुत्र, सनत कुमार का जो शिष्य है, और सर्वश्रेष्ठ 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, दिव्यागमन, उपदिव्यागमन, यंत्र मंत्र तंत्र सब विद्या आने वाला गुरु, संचार कर कर भिक्षा मांग कर खाने वाला, तो ऐसा असंत। तो उन्होंने पार्वती को बोला आप काली पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती कुछ काम का नहीं है, शक्ति नहीं है, पत्थर को देखो चना बनाए सत्या अनुसुईया, आपका कुछ काम नहीं बोला। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इसको बिगाड़ देगा हम लोग, छोड़ेगा नहीं, हमारे से बड़ा कोई नहीं होने का। देवता लोग में ईर्ष्या है तो मनुष्य में नहीं रहेगा। तुम एक घर खरीदो, दूसरा दिन आएगा सब, कैसा खरीदा, किधर से लाया, क्या किया, ईर्ष्या। तो उन्होंने इसके लिए उनका नाम अनुसुईया, इसके पास ईर्ष्या नहीं है, असूया नहीं है, वो अनुसुईया। तो जिसके पास ईर्ष्या नहीं रहता है उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं को दत्ता, उन्हीं के अंदर ऐसा भगवान जन्म लेता है। तो उसके लिए वो अनुसुईया के पास त्रिमूर्ति को देखा, माता ने बुलाया, ब्रह्मा विष्णु बुलाया, सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी, जाओ अनुसुईया को भंग करो, हम लोग से श्रेष्ठ है। भूलोक में एक सामान्य मनुष्य इतना श्रेष्ठ कैसा रह सकता है, नहीं रहने का, जाओ भंग करके आओ। तो देवता भी पत्नियों का सुना है ना, तो अभी का मनुष्य नहीं सुनेगा, पहला बोलेगा उसका पत्नी क्यों दीक्षा ले रहे, क्या मिलेगा। देखो स्त्रियों को प्रेम, धन, कीर्ति, वैभव चाहिए, मोक्ष भिक्ष नहीं चाहिए उनको। स्त्री ध्यान नहीं करेगा, नामस्मरण करेगा, व्रत करेगा, जप करेगा, मगर ध्यान नहीं करेगा, ध्यान नहीं लेगा। पुरुष ना ध्यान कर सकता है, जप नहीं कर सकता। ये रहस्य में तो इसके लिए स्त्री प्रत्येक पुरुष को बोलेगा दीक्षा लेने से क्या मिलता है, धन मिलेगा, देखो गुरु कितना बड़ा बंगला बनाया है, तुमको मिलेगा तो ये दीक्षा ले। अरे गुरु गाड़ी में घूमते हैं, तुमको क्या हो गया, गाड़ी देने को बोलो तभी दीक्षा लो। तो ऐसा स्त्रियों में इच्छा रहता है कि वो देह से संबंधित है, स्त्री देह को अपना मानता है, वो देह में आसक्त भाव रखता है, तो उनको देह सुख किस में मिलता है, व्रत जप तप आदि करेगा, बाकी नहीं करेगा। मोक्ष से कोई लेन देन नहीं है। अगर स्त्री मूर्ति ने जान लिया मोक्ष को तो वो परिवार उद्धार हो जाएगा,
तो इसके लिए जैसे अनुसुईया ने उद्धार किया अपने परिवार को, दत्त को जन्म दिया, तो ये त्रिमूर्ति तो सुना है, तो सामान्य मनुष्य सुनेगा ना। तो इसके लिए देवी पार्वती का सुनकर, देखो पत्नी ने पूछा है ना, दूसरा कोई शिष्य पूछता तो बोलते आगे देखेगा। भगवान शिव ने जितना भी विद्या सिखाया है माता पार्वती को ही, उनको शिष्य बनाने के बाद, पहला नहीं बना, उनको कोई ज्ञान नहीं दिया। वो भी 108 बार मरने के बाद उन्होंने बोला अभी तो दीक्षा दो, अमर बनाओ। तब पार्वती को दीक्षा देकर शिष्य बनाने के बाद जो सबसे बगल सब मन को जानने वाला और जो उनका कष्ट सुख देखने वाला, उनको पूर्ण रूप से जानने वाला, उनका प्राण बन के रहने वाला जगन माता, तो उन स्वरूप को जानकर प्रश्न करके जितना भी ज्ञान छुपा था शिव के अंदर वो सब बाहर लाया जगन माता ने, पार्वती ने। आगमा शास्त्र को पार्वती, उसके लिए उसका नाम है निगमागमहा। निगमागमा वो जगत में लाता है और जगत से बाहर भी भेजता है। जैसा देखो कोई भी, मैं कहीं पर गया दुकान में, थिएटर में, तो एक अंदर जाने का, एक बाहर आने का, आगमा निगमा। संसार में वही लाता है और मोक्ष भी वही देते हैं। इसके लिए निगमागम स्वरूपिणी सब बोला है। गुरुमंडल रूपिणी, ये गुरु को भी ज्ञान देकर गुरु से शिष्य को ज्ञान दिलाता है वो जगन माता। अगर उनका इच्छा नहीं है, शक्ति अगर तुमको बोलेगा नहीं इसको मोक्ष नहीं मिलने का, तो शिव भी नहीं दे सकता। तो अगर दीक्षा लिया रहेगा, गुरु शिष्य को जड़ा लगाएगा, छोड़ेगा नहीं, निंदा कराएगा, उनको इच्छा नहीं है। इसके लिए उसको नाम है गुरुमंडला रूपिणी। तो गुरु को भी गुरु बनाकर बिठाया, शिव जी को महादेव बनाया महादेवी ने, उनकी शक्ति प्राण। तो इसके लिए यहाँ पर स्वयं शिव जी क्या बोलते हैं, ना कश्यापि प्रोक्ता, मैं कभी किसी को बताया नहीं है, फिर भी पार्वती तद्भक्त्यार्थम वदामि ततः, तो आपको भक्ति देकर मेरे अंदर आ गया बताने के लिए ये रहस्य, तो बताता हूँ सुनो, कर कर कल बताएंगे शिव जी। जय जय गुरुमंगलम पार्वती पतीश्वर राम।